नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर टकराव बरकरार, राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा भारत। लॉस एंजलिस में विमान हादसा टला, उड़ान भरते ही बोइंग में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। जर्मनी के मेले में आतिशबाजी का कहर, विस्फोट से 19 लोग घायल, कई के हालात नाजुक। उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर क्रैश पर रिपोर्ट जारी, ओवरहेड केबल से टकराने से हुआ हादसा। फडणवीस आदित्य की होटल में मुलाकात से हलचल, क्या महाराष्ट्र में फिर बदलेगा सत्ता समीकरण। अब खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता को लेकर अब तक निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है, तो हाल ही में दोनों देशों के बीच 5वें राउंड की बैठक संपन्न हुई, लेकिन डील फाइनल नहीं हो सकी। 14 से 17 जुलाई तक चली इस बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक का उद्देश्य था टैरिफ और व्यापारिक संतुलन जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाना। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद हुआ, लेकिन कई बिंदुओं पर अभी भी मतभेद कायम है। भारत ने अपनी पारंपरिक सख्ती दोहराते हुए कहा है कि राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका कुछ उत्पादों पर टैरिफ में छूट चाहता है, जबकि भारत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन समझौता की घोषणा अब होगी। यह डील दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में बड़ी भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते में देरी से रणनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। अब नजर अगली संभावित वार्ता पर है, जिसकी तारीख तय नहीं की गई है। ट्रेड डील के इस गतिरोध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। भारत की स्थिति साफ है, वह अपनी शर्तों पर डील चाहता है, न कि दबाव में। अब देखना है कि दोनों देशों के बीच अगला दौर कब और कितना प्रगति के साथ होता है। फिलहाल व्यापारिक सहयोग की आस के बीच राजनीतिक समझदारी की अग्नि परीक्षा जारी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एक बड़ा हादसा टल गया। 18 जुलाई की सुबह अटलांटा जा रहे डेल्टा एयरलाइंस के बोइंग विमान के इंजन में अचानक आग लग गई। इंजन में आग लगते ही पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को वापस लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की ओर मोड़ा। आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और रनवे को खाली कराते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड टीम ने इंजन में लगी आग पर काबू पाया। इस पूरी घटना के दौरान यात्रियों में घबराहट का माहौल रहा, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विमान में कुल 172 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इंजन फेलियर की वजह जानने की कोशिश की जारी है। इस घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा मानकों पर बहस छेड़ दी है, तो डेल्टा एयरलाइंस ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध कराने की बात कर दी है। इस तरह की घटनाएं ये संकेत देती है कि आधुनिक तकनीक के बावजूद जोखिम हमेशा बना रहता है। पायलट की सतर्कता से इस बार एक बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने लैंडिंग के बाद इंजन का निरीक्षण किया और रनवे की सुरक्षा जांच की गई। हालांकि यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। अब इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट कुछ दिनों में सामने आएगी। जर्मनी के डेसलडॉर्फ शहर में शुक्रवार रात एक मेले के दौरान हुई आतिशबाजी बड़ी दुर्घटना में बदल गई। राइन नदी के किनारे चल रहे राइन किरमेस नामक 10 दिवसीय मेले में आतिशबाजी के दौरान एक गोला दिशा भटक गया और भीड़ में फट गया। इस हादसे में 19 लोग झुलस गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर हुई है। एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और जांच शुरू कर दी है कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ है या मानवीय गलती थी। फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। जर्मन चांसलर कार्यालय ने हादसे पर चिंता जताई है और पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। स्थानीय प्रशासन यह भी देख रहा है कि क्या मेले में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हुआ था या नहीं।
घटना के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में मई महीने में हुई हेलीकॉप्टर हादसे की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। 8 मई को हुए एक दर्दनाक हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में साफ हुआ है कि हादसा तकनीकी नहीं बल्कि टकराव की वजह से हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक चॉपर का मेन रोटर ब्लेड सड़क किनारे चल रही ओवरहेड फाइबर केबल से टकरा गया था। टकराव के बाद हेलीकॉप्टर 250 फीट गहरी खाई में गिरा और एक पेड़ से टकराकर रुक गया। इस हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था और श्रद्धालु उसमें सवार थे। चॉपर का निर्माण 2008 में हुआ था और इसमें रोल्स रॉयल इंजन लगा हुआ था। हादसा गंगनानी के पास हुआ था, जो उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन ओवरहेड केबल से टकराना जानलेवा साबित हुआ। हादसे के बाद बैरिकेड्स को भी नुकसान पहुंचा और सड़क पर यातायात बाधित हुआ। AAIB के साथ अमेरिका और कनाडाई विमान सुरक्षा एजेंसियों ने भी जांच प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। फिलहाल यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है और विस्तृत तकनीकी जांच अभी जारी है। परिवारों की मांग है कि जिम्मेदारी एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यह हादसा एक बार फिर बताता है कि पर्वतीय इलाकों में हवाई सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक सूचना सुधारों के निर्देश देने की बात करी है। मद्रास हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED को उसकी सीमाएं याद दिलाते हुए फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि ED कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो अपनी मर्जी से किसी भी मामले में कूद पड़े। जस्टिस MS रमेश और जस्टिस V लक्ष्मी नारायण की खंडपीठ ने अपने फैसले में साफ किया है कि ED को तभी कार्रवाई का अधिकार है जब कोई पूर्व निर्धारित अपराध और उससे जुड़ी अवैध कमाई हो। यह टिप्पणी उस मामले में आई है जिसमें ED ने RKM पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 901 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया था। कोर्ट ने ED के इस कदम को गैर कानूनी बताते हुए आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ED के इस कदम को गैर कानूनी बताते हुए आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ED का अधिकार क्षेत्र एक लिम्पेट माइन जैसा है, जिसे चलाने के लिए जहाज यानी अपराध का स्पष्ट आधार होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कोयल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर चुका था और CBI की जांच बंद हो चुकी थी। इसके बावजूद ED ने PMLA के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने कहा कि जब कोई आधारभूत अपराधी नहीं है तो ED की कार्रवाई गलत मानी जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मुंबई के 5 सितारे होटल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की एक साथ मौजूदगी ने चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी भी मुलाकात से इनकार किया है, लेकिन राजनीतिक हलचल थमी नहीं है। कुछ दिनों पहले ही फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना, ठाकरे गुट और बीजेपी के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। मुंबई के सोफिटेल होटल में दोनों नेताओं के साथ दिखने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। सूत्रों के मुताबिक दोनों अलग अलग कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संयोग नहीं माना जा रहा। महाविकास आघाड़ी में फूट के कयास भी तेज हो गए हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि शिवसेना का एक हिस्सा उन्हें समर्थन दे सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट में भी इस
संभावना पर मंथन चल रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस पूरी स्थिति पर एनसीपी और कांग्रेस भी नजर बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक आने वाले हफ्ते बेहद अहम हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ये होटल में संयोग केवल इत्तेफाक था या सत्ता समीकरण का ट्रेलर। राजनीतिक में न तो कोई स्थायी दुश्मन है न दोस्त, और महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण बन सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक मानकर ने केंद्र सरकार से एक अहम मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि आधार कार्ड में नागरिकों का ब्लड ग्रुप भी शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि इमरजेंसी की स्थिति में यह जानकारी जीवन रक्षक साबित हो सकती है। दीपक मानकर ने हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि इन मौकों पर खून की तत्काल जरूरत थी, और अगर आधार कार्ड पर ब्लड ग्रुप पहले से दर्ज होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा है कि आधार पर हर जगह मान्य दस्तावेज है और इसमें ब्लड टाइप होने से डॉक्टर को इलाज में देरी नहीं करनी पड़ेगी। खासकर सड़क और हादसों और अन्य आपात स्थितियों में जब मरीज बोलने की स्थिति में नहीं होता, उस वक्त आधार पर दर्ज ब्लड ग्रुप तुरंत इलाज में मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने से बेहतर होगा कि हम पहले से ही एक स्थायी व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री ने से उन्होंने अपील की है कि इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर छिड़ी जंग अब और तीखी हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो किसी के दबाव में हिंदी को मराठी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उन्हें चिंता है कि सीएम फडणवीस पर आखिर कौन दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच भी तीखी जुबानी जंग देखने को मिली है, जबकि एक कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने उन्हें मुंबई आने की चुनौती दी और तीखा पलटवार किया। दरअसल निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर कहा था कि मराठी लोगों को पटक पटक कर मारेंगे, जिस पर राज ठाकरे ने कहा है कि मुंबई आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा लागू की गई त्रिभाषा नीति, जिसमें हिंदी को अनिवार्य किया गया था, उसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा, लेकिन भाषा का यह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। आयोग के मुताबिक राज्य में करीब 42 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं। वहीं 7.5 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज किए हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान सामने आई है। राज्य में करीब 7.90 करोड़ मतदाता है, जिनमें से अब तक 95.92% को सूची में शामिल किया जा चुका है। आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची का मसौदा अगस्त में प्रकाशित किया जाना है और उससे पहले शेष 32 लाख मतदाताओं को सूची में भी शामिल करने की कोशिश जारी है। चुनाव आयोग का कहना है कि वह बूथ लेवल ऑफिसर और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मदद से हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। मतदाता गणना फॉर्म भरने के लिए अब केवल 6 दिन शेष है और आयोग तेजी से प्रक्रिया को पूरा करने में जुटा है। आयोग का यह अभियान यह सुनिश्चित करने की दिशा में है कि बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी भी योग्य व्यक्ति को बाहर न किया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का मुकाबला रद्द कर दिया गया है। ये मैच 20 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाना था, लेकिन इससे पहले ही इसे लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव है और इसका असर खेल पर भी साफ नजर आया है।
भारतीय फैंस ने इस मैच का कड़ा विरोध किया है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और इरफान पठान ने मैच से खुद को अलग कर लिया है। आयोजन समिति ने इस विरोध को गंभीरता से लेते हुए मैच रद्द करने का फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। टूर्नामेंट का आयोजन 18 जुलाई से शुरू हुआ था और भारत पाकिस्तान मैच को हाई वोल्टेज माना जा रहा था, लेकिन खिलाड़ियों की असहमति और जनभावनाओं को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया गया है। आयोजन समिति ने यह भी कहा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और भावनाएं सर्वोपरि है। भारत पाक मैच अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा का कपिल शर्मा के शो में शामिल होना तय था। दोनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक नए एपिसोड की शूटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन शूटिंग के दौरान अचानक एक आपात स्थिति बन गई। राघव चड्ढा की मां यानी परिणीति की सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सेट पर मौजूद सभी लोग घबरा गए और शूटिंग को तुरंत रोकना पड़ा। परिजनों ने बिना देर किए राघव की मां को अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के चलते शो की शूटिंग रद्द करनी पड़ी। इस घटना की जानकारी एक फिल्म फोटोग्राफर के जरिए सोशल मीडिया पर दी गई। पोस्ट में लिखा गया है कि जल्द ही शूटिंग की नई तारीख तय की जाएगी। हालांकि अब तक उनकी तबीयत को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि कपिल शर्मा भी हाल ही में अपने कनाडा कैफे के बाहर हुई फायरिंग को लेकर चर्चा में थे। इसके बावजूद कपिल ने शूटिंग जारी रखी और शो नहीं रोका। वहीं परिणीति चोपड़ा वेब सीरीज में डेब्यू करने की जा रही है। नेटफ्लिक्स की एक मिस्ट्री थ्रिलर में उनका नया लुक सामने आ चुका है। फिलहाल परिवार और फैंस राघव की मां के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फिलहाल आवाज इंडिया के समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।